नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आयुष है। हम उपस्थित हैं ईश्वर षष्ठी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय जो कि दिनारपुरा सीकर में स्थित है। आज सबसे पहले हमारे साथ जो बैठे हैं इनका इंट्रोडक्शन लेंगे हम कि क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है अशोक कुमार सिंह। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान सीकर जिले रेवासा गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप जब यहाँ आए थे आपको क्या क्या परेशानियाँ थी? सर जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ आने से पहले मुझे डिस्क का दिक्कत थी। अच्छा, तो मैंने बहुत सीकर से कहीं से जयपुर से सब कहीं से दवा ले ली थी, लेकिन डॉक्टरों ने बोला कि ऑपरेशन नहीं होएगा डिस्क का, सर्जरी बता दी थी। सर्जरी बताती थी। फिर मुझे पता चला कि यहाँ दिनारपुरा यहाँ प्राकृतिक इलाज होता है। ठीक है। तो मैं यहाँ खटिया में लेट के आया था, इस ऐसी स्थिति में थी मेरी। तो आपको यहाँ के बारे में किसने बताया? मुझे यहाँ का पता यहाँ के रहने वाले पारिक जी, उनके बड़े भाई ने ये प्राकृतिक चिकित्सालय खोल रखा था, तो उन्होंने बताया मेरे को। अच्छा, तो आपने इससे पहले भी कहीं इलाज लिया? नहीं, प्राकृतिक यहाँ आने से पहले प्राकृतिक इलाज कहीं नहीं लिया। कहीं नहीं लिया। एलोपैथी वालों ने सर्जरी बता दी थी। हाँ, उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन नहीं होगा। तो जो आपके डिस्क में परेशानी थी, वो डिस्क में परेशानी कितनी ज़्यादा थी? और क्या डिस्क हालत हो में गई थी परेशानी आपकी? ऐसी थी कि मैं 2 मिनट खड़ा भी नहीं रह सकता था, नहीं बैठ सकता था। अच्छा, लेटे ही रहना पड़ता लेटे था। ही रहना पड़ता था मेरे को। ठीक है। तो जो आपकी डिस्क में परेशानी थी वो डिस्क एक्सट्रूजन नाम की एक बीमारी थी। हाँ। जिसमें दोनों वर्टेब्रा के बीच में जो डिस्क उपलब्ध रहती है वो डिस्क दबाव में आकर थोड़ी बाहर निकल जाती है। हाँ हाँ जी। उसको डिस्क एक्सट्रूजन कहते हैं। इस वो- प्रकार की बीमारी में आपको कमर से लेके पैरों तक पूरा झंझनाहट रहेगी, हाँ, हमेशा पूरे- जलन रहेगी। पूरा यहाँ से पूरा खिंचाव नीचे का रहेगा। हिस्सा, पिंडलियाँ, घुटने, पूरे इनमें जैसे एक प्रकार से सुन, जकड़न थी या खिंचाव था और सुन्नपन था। हाँ वही सब। इस प्रकार की परेशानी थी। आप थोड़ा बैठ भी नहीं सकते थे। ज़्यादा बैठे रहने से आपको बहुत ज़्यादा दर्द होना महसूस हो जाता था, जलन महसूस होती थी। ये सब आपकी बीमारी में होता था। हाँ जी सर। फिर उनका आपने यहाँ पे आके क्या क्या उपचार लिया? मुझे यहाँ गर्म पानी में, गुनगुने पानी में तब में नहलाते थे। अच्छा, गरम कटी स्नान, ठंडा कटी स्नान ये देते थे। हाँ वही। ठीक है। पहले ये स्नान कराने से पहले मसाज किया करते थे। ठीक है। सरसों का तेल है, वो भी जो इन्होंने बना रखा औषधियों था, युक्त सरसों का तेल वही- जो है वो उनकी मसाज करते थे उनकी पहले। मसाज करते थे। फिर गर्म पानी में, गुनगुने पानी में लेटाते थे। लेटाते थे। फिर उसके भाप स्नान करवाते थे, कभी टब स्नान करवाते थे। हाँ। ऐसे करवाया था। ऐसे करवाया जाता था। ठीक है। और फिर क्या क्या करवाते थे? फिर एक्सरसाइज एक्सरसाइज यहाँ बताई गई थी। एक्सरसाइज यहाँ बताई गई थी। और मैं यहाँ 10 दिन, डॉक्टर जी ने मुझे 15 रोज का टाइम दिया, लेकिन मैं 10 रोज के अंदर ही वापस चलने फिरने लग गया। चलने फिरने लग गए। सुबह सुबह रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करवाते थे। जब यहाँ पे आप आए थे तब आपकी क्या कंडीशन थी? आप यहाँ आने से पहले किस तरह से आए थे यहाँ? जब मैं आया था तो एकदम खटिया पे लेट के आया था, गाड़ी में लेट के। गाड़ी में लेट कर आए मेरे थे? को बाहर से वो चेयर पे ही लेके आए थे, व्हील हॉस्पिटल के चेयर अंदर। पर लेकर आए थे। ठीक है। फिर कितने दिनों के इलाज के बाद आपको ऐसा लगा कि हाँ मैं चल सकता हूँ? मुझे 3-4 रोज तो डॉक्टर ने बोला कि आपको बुखार होएगा और भी तकलीफ ज़्यादा होगी, तो उन्होंने, डॉक्टर जी ने बताया वैसा ही सब हुआ। 3 रोज तो एकदम से भी, एकदम और भी ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई। चौथे दिन, 5वें दिन मुझे एहसास होने लगा अपने आप ही ठीक, जैसे मैं ठीक हो रहा हूँ। ठीक है। धीरे धीरे डॉक्टर ने 15 दिन का टाइम दिया। 6-7 रोज के बाद में मैं धीरे धीरे चलने अपने लग पैरों गए। पर वापस चलने लगा। चलने लग गए। 10 दिन के अंदर में एकदम
रेडी हो गए रेडी हो गए, अच्छी तरह से चलने फिरने तो लगे। लगभग 15 दिन आपने उपचार यहाँ पर लिया। हाँ जी सर। 15 दिन के उपचार में लगभग कितने प्रतिशत आपको आराम हो चुका था? 15 दिन के उपचार के अंदर मुझे 60% इलाज हो गया मेरा। तो प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें कुछ समय जरूर लगता है, लेकिन चीजें जरूर ठीक होती हैं और परमानेंटली ठीक होती हैं। देखो डॉक्टर साहब, मेरा तो कहना है दवाइयों से कुछ भी नहीं होता, दवाइयाँ सब बकवास है। जी। अगर हम प्राकृतिक यहाँ जो इलाज डॉक्टर साहब देते हैं, ये इलाज कोई भी बीमारी हो उसमें इस प्रकार का इलाज हम लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, मतलब ये एक परमानेंट उपचार है कुल मिलाकर। हाँ। क्या आप आगे तक उसको चला सकेंगे, अपनी जो बीमारी है उसको खत्म करके और अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का ये महत्व है। तो और भी कोई संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे कि आप लोगों से क्या क्या कह सकते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा का अपनाएं या नहीं अपनाया जाए, कितना समय लग सकता है? मैं तो सभी जैसे मैं मेरे हिसाब से जैसा मेरा तकलीफ था उस हिसाब से किसी को भी ये तकलीफ है, घुटने में दर्द है, तो सभी को ये प्राकृतिक इलाज के लिए ही बोलता हूँ मैं तो। अच्छा। कि वहाँ जाओ, आपका अच्छी तरह से इलाज होगा, न कोई दवाई खानी पड़ेगी और किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बिना दवा और बिना ऑपरेशन का जो इलाज है वो प्राकृतिक चिकित्सा में किया जा सकता है। एक्सरसाइज और प्राकृतिक चिकित्सा, योग के माध्यम से सभी प्रकार का इलाज किया जा सकता है बिना दवा बिना ऑपरेशन के। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।